अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो यहाँ पर क्या होता था, इंसर्शन होती है, डिलीशन होती है बेसिस की, जिसकी वजह से रीडिंग जो फ्रेम है वो शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, रीडिंग फ्रेम शिफ्ट हो जाता है। तो ये था फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब देख लेते हैं कि म्यूटेशन अगर हो जाए तो उससे प्रॉब्लम्स आती क्या है। म्यूटेशन अब हो गई, पॉइंट म्यूटेशन हो गई या दूसरी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो गई, तो प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस है वो एबनॉर्मल हो जाए प्रोटीन्स में। जैसे हमने देखा था कि अगर पॉइंट म्यूटेशन है तो वहाँ पर अगर मिसेंस म्यूटेशन होती थी तो अमाइनो एसिड बदल जाता था, तो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस एबनॉर्मल हो सकता है। ठीक है, जो सेकंड चीज़ हो सकती है वो ये हो सकता है कि प्रोडक्शन ही प्रोटीन की डिक्रीज़ हो गई है। ठीक है, प्रोटीन अब जितनी चाहिए उतनी नहीं बन रही, तो डिक्रीज़ हो गई है प्रोडक्शन। तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि जो प्रोटीन्स बन रही हैं वो ट्रंकेटेड बन रही हैं या वो एबनॉर्मल बन रही हैं। ठीक है, एबनॉर्मल या ट्रंकेटेड प्रोटीन बन रही है। अच्छा, उसके बाद जो है वो प्रोटीन जो है वो अपना उसका फंक्शन लॉस्ट हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से प्रोटीन्स में इतनी ज़्यादा एबनॉर्मलिटीज़ आ सकती हैं म्यूटेशंस की वजह से, और इन्हीं वजह से डिसऑर्डर्स बनते हैं जो अब हमने स्टडी करने हैं। सबसे पहले जो हमारे पास आ जाता है, आपको पता होना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बताने लगी हूँ, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स होते हैं। कुछ ऑटोसोमल रिसेसिव होते हैं, इनका डिफरेंस। ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव का डिफरेंस देखते हैं। अच्छा, ऑटोसोमल डोमिनेंट का क्या मतलब है कि दो क्रोमोसोम का मतलब एक पेयर होता है ना क्रोमोसोम का। लेट्स सपोज कि ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है। अब यहाँ पर जो है इस क्रोमोसोम पे तो उसका जीन मौजूद है, वो म्यूटेशन वाला जीन या वो डिजीज़ वाला जीन मौजूद है, लेकिन इस पर नहीं है। लेकिन फिर जब ये डिज़ीज़ आगे ट्रांसफ़र हो जाए, आगे जनरेशन में चली जाए और वहाँ पर शो हो, तो इसको कहते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट, कि सिर्फ एक जीन था और ये डिज़ीज़ जो है वो हो गई। और ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या होता है कि दोनों क्रोमोसोम, ये जो दो क्रोमोसोम हैं, इन दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर होना चाहिए वो डिजीज़ वाला जीन, वो म्यूटेशन वाला जीन, फिर जो है वो डिजीज़ होती है। तो इसको कहते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, ये इसी वर्ड्स में मैंने आपको बता दिया। अब हम इनके कुछ डिफरेंस देख लेते हैं, 3 से 4 पॉइंटर, ये इंपॉर्टेंट है। ऑटोसोमल डोमिनेंट का जो ऑनसेट होता है ना, वो वेरिएबल होता है, कि मतलब कि ये भी हो सकता है कि बहुत जल्दी ऑनसेट, बहुत क्विक ऑनसेट हो, बहुत जल्दी ये बीमारी शो हो जाए, और ये हो सकता है कि डिलेड ऑनसेट हो। तो वेरिएबल होता है, डिलेड भी हो सकता है, अर्ली भी हो सकता है। उसके अलावा दूसरी चीज़ इसकी, अच्छा साथ ही इसका भी देख लेते हैं, इसका जो ऑनसेट होता है ना, वो हमेशा जो ऑटोसोमल रिसेसिव वाली होती है उसका हमेशा ऑनसेट अर्ली हो जाता है। ठीक है, इसको ऐसे याद कर लो कि इसमें 2 जीन्स होते हैं ना, तो बड़ी जल्दी वो अपना आप दिखा देते हैं और अर्ली ऑनसेट होता है, यानी इन्फेंसी में ही या चाइल्डहुड में ही जो है ना वो नज़र आ जाता है। ठीक है, उसके बाद जो ऑटोसोमल डोमिनेंट होते हैं ना, इसमें जो पेनिट्रेंस होती है वो इनकम्प्लीट होती है। अब पेनिट्रेंस किसको कहते हैं? पेनिट्रेंस होती है कि अगर उस डिज़ीज़ का जीन मौजूद है तो कितने चांसेस हैं कि वो अपना जो है वो फिनोटिपिकली वो डिज़ीज़ शो होगी। ठीक है, तो इसमें इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस होती है और इसमें कंप्लीट पेनिट्रेंस होती है। ठीक है, रिसेसिव वाले में पेनिट्रेंस क्या होती है? कंप्लीट होती है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट आ जाता है वो ये आ जाता है कि इसमें जो है वो यूजली जो प्रोटीन जिसमें मसला आता है या जिसमें एबनॉर्मलिटी आती है वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है, क्योंकि हमने ऊपर देखा था ना यहाँ पर कि म्यूटेशन से होना क्या है, प्रोटीन्स में कोई एबनॉर्मलिटी आनी है। तो इसमें जिस प्रोटीन में एबनॉर्मलिटी आती है वो यूजली स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है, और इसमें जिसमें आती है वो यूजली क्या होती है? फंक्शनल प्रोटीन होती है, यानी इंजाइम्स होते हैं। ठीक है, अच्छा लास्ट वन हमारे पास आ जाता है डिफरेंस कि इसमें जो म्यूटेशन है वो सिंगल एलील पर है। ठीक है, ये चीज़ जो मैंने स्टार्ट में ही बता दी थी, और इसमें जो है वो बोथ एलील्स की म्यूटेशन है। तो ये डिफरेंस है, ये पॉइंट्स आप नोट कर लें, और ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस के ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अब हमने इंट्रो वगैरह सारा देख लिया, अब हम बेसिकली डिजीजेस स्टार्ट करने लगे हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हम स्टार्ट करने लगे हैं। अब ये डिसऑर्डर सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, सबकी डिटेल नहीं करनी, बेसिकली आपको नाम सबके आने चाहिए, लेकिन डिटेल हम 1-2 की करेंगे। अब ऑटोसोमल रिसेसिव पहले हमारे पास आ जाते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव में सिस्टिक फिब्रोसिस आ जाता है, इसका ना रोबिन पे टेबल बना हुआ है, वो जब एंड पे हम रोबिन से देखेंगे ना वहाँ से हम इसका टेबल करेंगे। सिस्टिक फिब्रोसिस आ जाता है, इसके अलावा फिनाइल कीटोन यूरिया भी इसमें आ जाता है। ठीक है, फिनाइल कीटोन यूरिया के बाद इसमें जो है वो ग्लाइकोजन वाली डिजीज़, टेसिक डिजीज़ वो आ जाती है। तो इस तरह से ये डिजीज़ हैं, इनमें से हम सबसे पहले सिस्टिक फिब्रोसिस को पढ़ते हैं, उसके बाद हम फिनाइल कीटोन यूरिया को देखेंगे और टेसिक डिजीज़, इन तीनों को हम देखते हैं। बाकी अगर इसमें कोई आती भी है तो उसका सिर्फ नाम ही आपको पता होना चाहिए, उसमें MCQ SCQ आने के ऐसे चांसेस नहीं है। सिस्टिक फिब्रोसिस में क्या होता है? सिस्टिक फिब्रोसिस में होता है कि जो क्लोराइड चैनल का जीन था ना, क्लोराइड चैनल प्रोटीन के लिए जो जीन था उसमें म्यूटेशन आ गई। तो क्लोराइड चैनल एक प्रोटीन है, इसका भी कोई ना कोई जीन होगा जिससे ये इनकोड होती है, तो उसमें आ जाती है म्यूटेशन। ठीक है, अब उसका नाम होता है सिस्टिक फिब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर, CFTR। ठीक है,
सिस्टिक फिब्रोसिस ट्रांसमिग्रेंट कंडक्टर्स रेगुलेटर, बड़ा लंबा सा नाम है इसका। अब आगे बात आ जाती है जो एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि इसका जीन प्रेजेंट कहाँ पर होता है, तो इसका जीन प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम 7 पर, ठीक है। अब आप इसको याद कर लो, मतलब किसी भी तरह याद कर लो, आप ऐसे याद कर लो कि C से 7, ठीक है, कोई अपने माइंड में ही रखना है ना, तो 7 क्रोमोसोम 7 पर होता है। और मसला क्या बनता है, मसला ये बनता है कि पोजीशन 508